इन नवरात्रियों में 9 दिन का ही महत्व क्यों दिया जाता है, 1 या 2 दिन का क्यों नहीं। मित्रों, आज पुनः स्वागत है आपका इस रामदास आर्य सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के वीडियो में। साथियों, आज हम नवरात्रि के विषय में, इसके व्रत उपवास के विषय में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। मित्रों, हमारी आर्य संस्कृति संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इसका आधार पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारे सारे पर्व भी पूर्णतः वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक आधार को लिए हुए ही मनाए जाते हैं। इसी क्रम में हमारा नवरात्र का पर्व भी मनाया जाता है, जिसे देश विदेश में भारतीय जनमानस बहुत चाव से और जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, जो दो विशेष नवरात्र 6 मास के पश्चात आते हैं। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। साथ ही 2 गुप्त नवरात्र भी आते हैं, जो कि आषाढ़ मास और पौष मास में कर्मकांडी लोग मनाते हैं। किंतु वासंतिक नवरात्र जो कि चैत्र में आते हैं और शारदीय नवरात्र जो कि आश्विन मास में आते हैं, विशेष रूप में उपयोगी हैं और जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। जैसा कि हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और हमारे तीज त्यौहार भी पूर्णतः विज्ञान सम्मत और विज्ञान पर आधारित हैं। उनके मनाने का भी एक विशेष और ठोस कारण है। तो प्रश्न उठता है कि क्या नवरात्र को मनाने का भी कोई ठोस कारण है, कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? तो इसके उत्तर हम दे सकते हैं कि हाँ है। प्रथम तो नवरात्र के समय ऋतु परिवर्तन होता है, यही एक ठोस कारण है। दूसरा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आज के ही दिन 1,96,08,53,125 वर्ष पूर्व मानव सृष्टि संवत प्रारंभ हुआ था। अर्थात इस देवभूमि भारतवर्ष अथवा आर्यवर्तक के पर प्रथम मानव ने पूर्ण युवा रूप में पूर्ण ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर प्रभु कृपा से पृथ्वी माँ की गोद में जन्म लिया था। इसमें हजारों ऋषि और ऋषिकाएं थे। ये सभी दिव्यात्मा थे जो मोक्ष की अवधि को समाप्त कर जन्मे थे। प्रभु कृपा से जो मोक्ष की अवधि के उपरांत आत्माएं जन्म लेती हैं, उनको गर्भ में नहीं लटकना पड़ता। उनका जन्म प्रभु सृष्टि के प्रारंभ में ऐसे ही करते हैं। इन हजारों ऋषि और ऋषिकाओं का नेतृत्व 4 विशेष महर्षियों ने किया, जिनके नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं। इनके नेतृत्व में ही भारतीय आर्य संस्कृति और वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ, जो कि आज तक चली आ रही है। आज इस मानव सृष्टि को बने हुए 1,96,53,124 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा 1,96,08,53,125वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, जो कि गुड़ी पड़वा अथवा प्रथम चैत्र नवरात्र के दिन मनाया जाता है। इसकी गणना पूर्णतः विज्ञान सम्मत और वैदिक सिद्धांत पर आधारित है, जो कि सृष्टि काल से आज तक गिनी जाती रही है। अब प्रश्न उठता है कि यह मानव सृष्टि क्या है? क्या मनुष्य का जन्म भी कीट पतंगों, हाथी घोड़ों और अन्य जीवधारियों के साथ ही हुआ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि नहीं, मानव सबसे बाद में आया। प्रभु की सर्वोत्तम रचना मानव शरीर है। वह सबसे बुद्धिमान प्राणी है, किंतु वह सबसे कमजोर भी है। उसके रहन सहन के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाएं चाहिए। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने मानव को सृष्टि आरंभ में न बनाकर 3 चतुर्युग के पश्चात जन्म दिया, जिसकी अवधि 1,29,60,000 वर्ष बैठती है। इसकी गणना इस प्रकार है। एक चतुर्युग का मतलब होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक बार घूम जाना। यह एक चतुर्युग कहलाती है। सतयुग सबसे बड़ा होता है, इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष और त्रेता की अवधि इससे कम 12,96,000 वर्ष तथा द्वापर की अवधि 8,64,000 वर्ष और कलयुग की अवधि सबसे कम
4,32,000 वर्ष वैदिक गणना के अनुसार मानी गई है। इस प्रकार से एक चतुर्युगी का काल 43,20,000 वर्ष बैठता है। इसमें 3 की गुणा करने पर 3 चतुर्युगों का समय ज्ञात होता है, जो कि 1,29,60,000 वर्ष बैठता है। अर्थात मानव की उत्पत्ति पृथ्वी के निर्माण के बाद 1,29,60,000 वर्ष बाद हुई, क्योंकि तभी तक पृथ्वी मनुष्य के रहने लायक बनी। मनुष्य को हम पहले ही बता चुके हैं कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं अन्य जीवधारियों से अधिक है। वह सबसे कमज़ोर, बुद्धिमान होते हुए भी सबसे कमज़ोर है। इसलिए जब वह पैदा होता है तो उस समय वसंत ऋतु होती है, ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है। फसलें उसके भोजन के लिए तैयार होती हैं, गायें दूध देने वाली भी उसके लिए तैयार होती हैं, हाथी घोड़े आदि उसकी सवारी के लिए तैयार होते हैं। ऐसे समय में प्रभु मानव की उत्पत्ति करते हैं और जो कि प्रलय काल तक चलती है। साथियों, मनुष्य के जन्म के साथ ही वेदों का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि सृष्टि की प्रारंभ में दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं। वह मोक्ष के उपरांत जिनकी मोक्ष अवधि समाप्त हो जाती है वो दिव्य आत्माएं होती हैं। तो उन दिव्य आत्माओं में दिव्य ज्ञान, जो कि वैदिक ज्ञान है, पहले से ही उनके अंतःकरण में समाया होता है। वह ध्यान और समाधि की अवस्था में जाकर उसका विश्लेषण करते हैं और आगे आने वाली मैथुनी सृष्टि को, जो कि उनकी संतति होती है, इसका ज्ञान देते हैं। और तभी इस वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रारंभ होता है। आर्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कही जाती है, इसीलिए यह ईश्वरकृत ग्रंथ कहे जाते हैं। शुरुआत में वो ऋषि इसको ध्यानावस्था में प्राप्त कर, समाधि अवस्था में प्राप्त कर अपने आगे आने वाली संतति को कंठस्थ कराते हैं, तो इसको वेदों को श्रुति कहा जाता है। इनकी ऋचाओं को श्रुति नाम दिया गया है। वेदों का लेखन उस समय तक नहीं होता है, यह बहुत बाद में होता है। साथियों, ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। यह प्रलय काल में भी बना रहता है। प्रलय काल में पारब्रह्म परमेश्वर अपने गर्भस्थ सुषुप्तावस्था में प्रकृति और आत्मा को अपने में समाविष्ट करके रखते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में उनकी प्रेरणा से, उनकी प्रेरक सत्ता से यह पुनः जाग जाते हैं। प्रकृति भी जागृत हो जाती है और वह सृष्टि निर्माण में लग जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि परमपिता परमेश्वर अर्थात पारब्रह्म परमेश्वर बार बार इस सृष्टि को बनाने और प्रलय करने का खेल क्यों खेलते हैं? उनको क्या आवश्यकता है कि वे बार बार सृष्टि को बनाएं और बिगाड़ें? एक बार जब सृष्टि बन गई तो उसको चलते रहने दें, किंतु ऐसा नहीं है। इसका उत्तर यही है कि समस्त आत्माओं व प्रकृति के अन्य सभी तत्वों में स्थित अणु व परमाणुओं को विश्राम देने के लिए, ताकि वह सृष्टि काल में पूर्ण ऊर्जा के साथ पूर्ण ऊर्जावान होकर कार्य कर सकें और पुनः पुनः सृष्टि का निर्माण प्रभु करते हैं। मित्रों, एक ब्रह्म दिन 14 मनवंतर का होता है और इतने ही मनवंतर की रात्रि होती है। इस समय तक अभी 6 मनवंतर पूर्ण बीत चुके हैं और यह 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसका अंतिम युग 28वां चतुर्युगी का अंतिम युग कलयुग इस समय विद्यमान में चल रहा है। एक ब्रह्म दिन 1000 चतुर्युगी का होता है और 1000 चतुर्युगी का ही ब्रह्मरात्रि अर्थात प्रलय काल होता है। किंतु जब 14 मनवंतर होता है, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। इस प्रकार हम 14 मनवंतर में 71 चतुर्युगी के हिसाब से गणना करें तो कुल 994 चतुर्युगी ही बैठती हैं। फिर यह 6 चतुर्युगों का अंतर कैसे आया? क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि 1000 चतुर्युगी
का एक ब्रह्म दिन और 1000 चतुर्युग का एक ब्रह्मरात्रि होती है। साथियों, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनवंतर के अंत में और दूसरे मनवंतर के प्रारंभ होने के समय में एक संधि काल होता है, जिनमें यह 6 चतुर्युगों का समय बराबर समायोजित परमपिता परमेश्वर करते हैं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी नवरात्रियों से जुड़े हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र दोनों से उनका जुड़ाव है। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ था, इसीलिए इसको राम नवमी कहा जाता है। साथ ही आश्विन नवरात्र के अंत में विजयदशमी पर भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर उसका वध किया था, इसलिए राम का जुड़ाव दोनों ही नवरात्रियों में माना जाता है। पूर्वोत्तर बंगाल आदि राज्यों में आश्विन नवरात्र के पर्व पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है। साथियों, हम लोग भी नवरात्र को शक्ति पर्व के रूप में मनाते हैं। शक्ति उपासना का यह पर्व है। इसमें हम अनेक मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, व कर्मकांड करते और कराते हैं, क्योंकि यह विशेष दिन कहलाते हैं। नवरात्रि के विशेष पर्व पर विशेष शुभ अवसर होता है। इसमें किए गए जप अनुष्ठान सफल होते हैं, इसलिए भी इसका पूर्णतः वैज्ञानिक विशेष महत्व है। साथियों, अब सवाल यह उठता है, इन नवरात्रियों में 9 दिन का ही महत्व क्यों दिया जाता है, 1 या 2 दिन का क्यों नहीं? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण होती है। आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करिए, उसके गुणनफल का योग 9 ही आएगा। इसीलिए जपमाला में भी 108 दाने ही होते हैं, जिनका योग 9 ही बैठता है। इसलिए भी नवरात्रों में 9 की संख्या का महत्व है। नवरात्रि न कह करके इसे नवरात्र कहना चाहिए, क्योंकि यह 9 रात्रियों का ग्रुप है, 9 रात्रियों का समूह, इसलिए इसे नवरात्र कहना चाहिए। दोस्तों, हिंदू लोगों में एक बड़ी विचित्र भ्रांति यह भी है कि हम उपवास व व्रत को एक ही मानते हैं, जबकि यह एक बहुत बड़ी भूल है। उपवास शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने का नियम आयुर्वेद ने भी बताया है। उपवास में हम मुख्य रूप से फलाहार, वह भी 24 घंटे में एक ही बार करते हैं, किंतु व्रत से मतलब संकल्पित होना है, संकल्प लेना है। हम कोई भी व्रत या संकल्प इन नवरात्रों में ले सकते हैं। जैसे मैं अन्नाहार 9 दिन तक नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अमुक मंत्र का अमुक संख्या में जप करूँगा, इतने बजे उठूँगा, प्रातःकाल प्रभु स्मरण करूँगा, या कोई हमारी बुराइयाँ हैं तो उनको छोड़ूंगा। इस तरह से ये संकल्प लेकर हम इन नवरात्रों को सफल बना सकते हैं। व्रत का मतलब संकल्पित होना ही है। अब आप स्वयं व अपने परिजनों सहित इस नवरात्र में निम्नवत संकल्प लेकर अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं और इन नवरात्रों के व्रत को सफल बना सकते हैं। नंबर 1, संसार की वास्तविकता को समझना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, यह जानने का प्रयास करना और इसे जानना। नंबर 2, आत्म तत्व क्या है, अनात्म तत्व क्या है, यह जानने का प्रयास करना। नंबर 3, श्रेष्ठ विचारों को अपने अंतःकरण में जगाना तथा बुराइयों को छोड़ना। नंबर 4, त्यागमय जीवन जीना, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करना। नंबर 5, हर समय ईश्वर को याद रखना, उसका नाम स्मरण करते रहना। नंबर 6, उत्तम अन्न का सेवन करना, ताकि हमारा मन लिए गए संकल्प को
निभा सके, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसलिए उत्तम अन्न ही हम खाएं, उत्तम अन्न ही हम ग्रहण करें। नंबर 7, इंद्रिय दमन करते रहना ताकि मन वश में रहे। साथियों, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नवरात्र में आप उक्त संकल्प को लेकर अपने इस नवरात्र व्रत को पूर्णतः सफल बनाएंगे और अपने जीवन स्तर को उच्च स्तर पर ले जाएंगे। आपको नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा कमेंट भी करें। यदि आप चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना न भूलें। धन्यवाद। ओम शम।